पंजाब कांग्रेस के कलश पर सोनिया गांधी के आवास पर हुई बड़ी बैठक के बाद बोले हरीश रावत, कहा विधायकों की बात पहुंचाई, अब हाईकमान ही लेगी फैसला। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने दी सीधी धमकी, कहा अगर फैसले लेने की छूट ना मिली तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, हाईकमान से फैसले लेने की छूट ही मांगी है। कांग्रेस के विवाद के बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली का इस्तीफा, कैप्टन से बताया जान को खतरा, कश्मीर वाले बयान के बाद घिर गए थे माली। गुरदास मान ने हक में आए राजा वड़िंग, कहा सीएम से मिलकर गुरदास मान पर दर्ज करवाएंगे पर्चा, रद्द करेंगे मांग, धरनों के दबाव में आकर पर्चे दर्ज करना गलत परंपरा। गुरदास मान के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में दर्ज हुआ है केस। जयराम सरकार फिर लेगी 1000 करोड़ रुपए का कर्ज, वित्त विभाग ने जारी की 2 अलग अलग अधिसूचनाएं। 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल के लिए तो दूसरा 500 करोड़ का लोन 11 साल के लिए। रोहतक में बदमाशों ने पूरे परिवार को उतारा मौत के घाट, घर में घुसकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। पहलवान प्रदीप, उसकी पत्नी और सास की मौके पर ही मौत, एक बेटी घायल, पीजीआई में भर्ती। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी, 2 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन। आज महिलाओं ने सम्मेलन में रखे अपने विचार, आंदोलन तेज करने पर बनाई गई रणनीति। रणजीत सिंह हत्याकांड में हाईकोर्ट में हुई अहम सुनवाई, हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक को रखा बरकरार, 2 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। कांगड़ा में 95 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म की कोशिश, नाकाम होने पर जमकर की मारपीट पिटाई के बाद महिला हुई बेहोश, मृत समझकर मौके से फरार हुआ आरोपी। हिमाचल में अगले 72 घंटे पड़ेंगे भारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस की कलह से जुड़ी हुई है। सोनिया गांधी के आवास पर एक अहम और बड़ी बैठक हुई है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के बाद हरीश रावत का बयान सामने आया है, विधायकों की बात हाईकमान तक पहुंचा दी गई है। अब हाईकमान ही इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, हर किसी को अपनी बात को पहुंचाने का हक है। तो ये बयान हरीश रावत की तरफ से सामने आया है, जो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज है, पार्टी प्रेसिडेंट ही अब इस पर फैसला लेंगी। तो ये कहना है हरीश रावत का, जिन्होंने आज अपनी बात को हाईकमान तक पहुंचाया है। तो सोनिया गांधी के आवास पर एक अहम बैठक हुई है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के बाद हरीश रावत की तरफ से यह कहा गया है कि विधायकों की बात हाईकमान तक पहुंचाई गई है। जिन बागी विधायकों ने हरीश रावत के साथ मुलाकात की थी, शिकायत सुनाई थी, उसके बाद ये पूरी जो उनकी बात थी वो हाईकमान तक पहुंचाई गई है। हमारे संवाददाता रवि मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन से जुड़ गया है। रवि, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि एक अहम बैठक कांग्रेस की कलह को लेकर हो रही है, तो अभी तक का क्या कुछ अपडेट है? रवि, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि बैठक हो रही है, एक के बाद एक अहम बैठक हो रही है, बिल्कुल आज हाईकमान के साथ बैठक है, तो क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ काफी महत्वपूर्ण बैठक रही। आला कमान से सोनिया गांधी से मुलाकात की कांग्रेस पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने, और जैसा कि पिछले बीते दिनों से पंजाब की जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उन तमाम गतिविधियों पर एक ब्यौरा, एक रिपोर्ट आज हरीश रावत द्वारा सोनिया गांधी को सौंपी गई है। जिस तरीके से विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की, देहरादून में होटल में बैठक हुई और तमाम बैठक के बाद हरीश रावत दिल्ली पहुंचे। कल रात वो दिल्ली पहुंचे थे, आज सुबह उनसे हमारी बात भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आला कमान से उनकी मुलाकात हो सकती है और आज
आनन फानन में तकरीबन 4 बजे उनकी मुलाकात हाईकमान सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। विधायकों ने जो भी बात हरीश रावत से की थी वो तमाम बातों को उन चीजों को, मुद्दों को सुलझा लिया गया है, ऐसा कहना है हरीश रावत का। और जिस तरीके से मलविंदर मल्ली का बयान आया और उनका इस्तीफा हुआ, उस पर भी साफ तौर पर हरीश रावत ने कहा है कि अब सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा और जो भी गलत फहमियां थी वो दूर कर ली गई हैं और पंजाब कांग्रेस में अब कोई मतभेद नहीं है। मगर जिस तरीके से विधायक लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, उसके मद्देनजर आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। मगर हरीश रावत, जो कि कांग्रेस पंजाब प्रभारी है, साफ तौर पर उनका कहना है कि अब सारे मुद्दे सुलझा लिए गए हैं, वो तमाम अनसुलझे मुद्दे अब सुलझ गए हैं जिनको लेकर सियासत की जा रही थी। अब उम्मीद करते हैं आने वाले समय में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की जो कला है वो खत्म हो जाएगी। जी कुसुम। जी रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हर बार ये अंदेशा लगाया जाता है कि पंजाब कांग्रेस की कलह शांत हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं गाय बगाहे अक्सर ये कलह सामने आ जाती है और इसी को लेकर आज एक अहम बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई है और कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद पूरी तरीके से कलह खत्म हो जाएगी। लेकिन देखना ये होगा क्या वाकई में कलह खत्म हो पाती है। और इस बीच हरियाणा से एक आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हरियाणा में बदमाशों ने एक घर में घुसकर फायरिंग कर दी है, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। परिवार के 3 लोगों की इस फायरिंग में मौके पर ही मौत हो गई है। रोहतक का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रदीप पहलवान, उसकी पत्नी और सास की मौके पर ही मौत हो गई है। बेटी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। कहा जा रहा है कि रंजिशन इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो रोहतक का यह पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोहतक की तस्वीरें हैं, मातम में बदलती तस्वीरें हैं, पुलिस की तफ्तीश की तस्वीरें हैं, जहां पर सरेआम बदमाशों ने घर में घुसकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, ताबड़तोड़ फायरिंग की है। कहा जा रहा है कि इस वारदात में प्रदीप पहलवान की मौत हो गई है, उसकी पत्नी ने भी दम तोड़ दिया है, सास की भी मौके पर ही मौत हो गई है। वही बेटी जो है उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, जिसे पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। तो रोहतक का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाश बेखौफ है। यही वजह है कि सरेआम इस तरीके के वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। सरेआम इस तरीके से बेखौफ होकर लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहलवान प्रदीप की ये तस्वीरें हैं, उसकी पत्नी की ये तस्वीरें हैं, जो अब जिनकी मौत हो चुकी है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और इस वारदात में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश थी और यही वजह है कि बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो रोहतक का ये पूरा मामला है। हमें आज लगभग 1 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक घर में 3 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, जिनमें जो मेन मृतक हैं उनकी वाइफ की और एक उनकी मदर इन लॉ की और एक उनकी डॉटर है जिसके अनकॉन्शियस स्टेट में है और उनको पीजीआई में अभी एडमिट करवाया गया है, वो वहाँ पीजीआई में उपचाराधीन है। तो प्राइमा फेसा ही ये लग रहा है कि इन 3 लोगों का मर्डर किया गया है, किसी ने गोली मार के। हमें मौके से कुछ खाली खोल वगैरह भी मिले हैं। परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है और हमारी टीम्स हमने ऑलरेडी। तो इस पूरी वारदात के बाद रोहतक वासी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, बड़े ही आसानी से यहाँ पर बदमाश घुसते हैं घर में और यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। अभी तक का अगर अपडेट जाना जाए तो कौन ये बदमाश थे, कब पूरी इस वारदात को अंजाम दिया गया और क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? देखिए, पुलिस का अभी कुसुम ये कहना है कि कुछ ज्यादा नहीं कह सकते कि वारदात की वजह क्या रही, लेकिन जो शख्स जिसकी मौत हुई है ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और जो आपसी रंजिश से प्रॉपर्टी को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। और इससे पहले ये कहना है पुलिस का कि ये बदमाश इसके घर, प्रदीप नाम का शख्स इसके घर आने से पहले प्रदीप के भाई के घर भी गए थे
वहां पे बैठे थे, कुछ विवाद हुआ था और उसके बाद प्रदीप के घर घुसे और प्रदीप, उसकी पत्नी और उसकी सास को गोली मारी और जो प्रदीप की बेटी है उसको भी मारी। हालांकि वो काफी गंभीर है और प्रदीप की सास और प्रदीप की पत्नी की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। अभी पुलिस जांच कर रही है, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हत्यारों का नहीं पता कि हत्यारे कितने थे, कितने बजे वारदात को अंजाम दी। आसपास पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इतला दी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस लोगों से भी पूछताछ कर रही है, रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है कि किसके साथ रंजिश थी और कौन वो शख्स थे जो प्रदीप के भाई के घर आए थे। फिलहाल पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस कई तरह पे काम कर रही है कि कहीं प्रॉपर्टी का विवाद है या फिर आपसी रंजिश का विवाद है। प्रदीप के भाई के घर क्यों आए थे ये भी जांच की जा रही है। तो फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी वारदात रोहतक के अंदर हुई है। घर के अंदर घुसकर एक परिवार पर हमला किया, तीन लोगों की मौत हो चुकी है और एक बुरी तरह से घायल है। जी धीरेन्द्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रॉपर्टी को लेकर, जमीन को लेकर पूरा विवाद था और यही वजह है कि रंजिश के चलते इस पूरी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। पुलिस का यह कहना है कि तफ्तीश की जा रही है, जल्द ही बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। और अब बात किसानों से जुड़ी हुई करते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 2 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। आज महिलाओं ने सम्मेलन में अपने विचारों को रखा है। आंदोलन को तेज करने पर यहां पर रणनीति बनाई गई। आंदोलन तेज करने के मकसद से यहां पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो 9 महीने पूरे हो चुके हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। कहा जा रहा है कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनका ये प्रदर्शन, उनका ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और यही वजह है कि अब 2 दिवसीय किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां पर आज महिलाओं की तरफ से अपने विचार रखे गए हैं। अखिल भारतीय घास के ऊपर छोड़ने वाला आंदोलन, किसानों का आंदोलन जारी है। ये सरकार की नाकामयाबी दिखाती है। ये हुकूमत एकदम निर्दय, हृदय शून्य हुकूमत है, जिनको नज़र नहीं आ रहा है आम लोगों का दुख, जिनको नज़र नहीं आ रहा है कितनी शहादत हुई है। यहाँ पे 600 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। ये आंदोलन हमारी सफलता की ओर बढ़ रहा है। जितनी भी कुर्बानियाँ करनी पड़ेंगी हम लोग करेंगे। हम इस देश के लोगों के, इस देश को बचाने के लिए अब 3 का जो कानून खेती के की हमारी आवाज़ है कि ये रद्द करवाने, ये तो रद्द होंगे ही। और हम देश को बचाने की अब बहुत बड़ी समस्या है कि देश बिक रहा है, इसको बेचा जा रहा है, इसको भी बचाना, इसके लोग। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंजाब की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेंद्र कौर भट्टल के घर पहुंचे हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब कांग्रेस में लगातार पावर गेम चल रहा है। कल भी कैप्टन ने अपने पावर गेम दिखाई थी, डिनर डिप्लोमेसी दिखाई थी। सिद्धू ने आज ईंट से ईंट बजाने की बात कही है। और इस बीच पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज राजेंद्र कौर भट्टल के घर कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं पंजाब कांग्रेस में। आपको बता दें कि लगातार पावर गेम चल रहा है। इस बीच दिल्ली में भी एक अहम बैठक हुई, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई और आज राजेंद्र कौर भट्टल के घर पर भी सीएम कैप्टन पहुंचे हैं, मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि पावर गेम को लेकर ये पूरी मुलाकात की जा रही है। कल कैप्टन ने डिनर डिप्लोमेसी भी दिखाई थी और आज सिद्धू ने ईंट से ईंट बजाने की बात कही है। इस बीच हमारे संवाददाता पंकज कपाही हमारे साथ जुड़ गया। पंकज, लगातार ये दावा किया जा रहा है हरीश रावत की तरफ से कि हालात सामान्य है, आगे हालात सामान्य होते जाएंगे, लेकिन इस बीच आज कैप्टन अमरिंदर सिंह राजेंद्र कौर भट्टल से मिलने भी पहुंचे हैं, तो पावर गेम भी जारी है। देखिए, सियासत मौके के हिसाब से बदलती है और एक समय था जब 2002 से 2007 में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, तो उस समय राजेंद्र कौर भट्टल के साथ 36 का आंकड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह का रहा है। लेकिन 2017 में हालात बदले हैं। वो 2 दुश्मन जो हैं आपस में दोस्त बने हैं और अब जब नज़ाकत बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, तो इस समय पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम जो हैं राजेंद्र कौर भट्टल,
उनके घर पर आज चाय पर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं। चाय चल रही है, चाय पर चर्चा जो है वो अंदर मीटिंग में चल रही है और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही है कि पंजाब की सियासत में आने वाले दिनों में किस तरह से हलचल जो है वो बदल रही है, क्योंकि नज़ाकत और समय के हिसाब से दोस्ती बदलती है, दुश्मनी बदलती है। और इस घर के जो पड़ोसी हैं वो तृप्त राजेंद्र बाजवा हैं। तृप्त राजेंद्र बाजवा पिछले 4 साल से कैप्टन अमरिंदर सिंह से सबसे करीबी रहे हैं, लेकिन वही तृप्त राजेंद्र बाजवा अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने की बात कर रहे हैं। और थोड़ी देर में चाय पर चर्चा जो राजेंद्र कौर भट्टल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में हुई है वो ख़त्म होगी, और जैसे ही वो ख़त्म होगी हम कोशिश करेंगे राजेंद्र कौर भट्टल से बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात करें, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं कि पंजाब कांग्रेस किस तरफ चल रही है, किस तरह से दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और दोस्त जो हैं वो दुश्मन बन रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनके पड़ोसी जो हैं वो तृप्त राजेंद्र बाजवा हैं, और तृप्त राजेंद्र बाजवा 4 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह के सबसे करीबी रहे हैं। लेकिन आज हालात बदले तो इस समय तृप्त राजेंद्र बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह के दुश्मन बन गए हैं और राजेंद्र कौर भट्टल जो हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चाय पीते हुए नजर आ रही हैं। जी पंकज, ये बात बिल्कुल सही है कि सियासत में दुश्मन कभी भी दोस्त हो सकता है और दोस्त कभी भी दुश्मन हो सकता है। लेकिन इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 36 का आंकड़ा कल तक था और आज दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ रहा है, तो क्या नए समीकरण बन सकते हैं और किस तरीके का फायदा? देखिए, पिछले दिनों से राजेंद्र कौर भट्टल कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चली हैं। जब दिल्ली में 3 महीने की एक्साइज चली थी उस समय भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ दिया था और आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ देती हुई राजेंद्र कौर भट्टल जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपने उनके साथी 4 साल पुराने साथी जब उनका साथ छोड़ गए तो उस समय राजेंद्र कौर भट्टल जो हैं वो चाय कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पी रही हैं और काफ़ी अहम ये मीटिंग जो है वो मानी जा रही है और बहुत कुछ ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो पंजाब की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, जहां पर राजेंद्र कौर भट्टल से मुलाकात के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।